नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ मोहित कुशवाहा। बात होगी बिहार विधानसभा चुनाव में। चुनाव परिणाम आने के बाद सबसे कम मार्जिन किन सीटों पर रहा, वो कौन से प्रत्याशी रहे जो मामूली अंतर से हार गए, जिनको उम्मीद थी जीतने की, हजारों की संख्या में वोट मिले, लेकिन कुछ सैकड़ा वोटों से उनके हाथ से बाजी निकल गई। जी हां, 3 सीटें बिहार विधानसभा की 243 में से 3 सीटें ऐसी थीं जहां पर वोटों का अंतर 100 से भी कम वोटों का रहा। इसके अलावा कई सीटें ऐसी थी जहां 150 वोट 200 वोट के करीब से प्रत्याशी हारे हैं, और वहां पर क्या कुछ समीकरण था वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे उस विधानसभा सीट की जहां पर सिर्फ 27 वोट, यानी कि सिर्फ 27 वोटों से प्रत्याशी हार गए और दूसरे प्रत्याशी को जीत का सर्टिफिकेट मिल गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं संदेश विधानसभा क्षेत्र की, जहां पर जदयू के राधा चरण साह को 80,598 वोट मिले और वो 27 वोटों से हार गए, जबकि हारने वाले आरजेडी के दीपू सिंह थे जिनको 80,571 वोट मिले थे। तो संदेश विधानसभा में सिर्फ 27 वोटों से यहां पर आरजेडी के प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद नंबर आता है रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र का, जहां पर अप्रत्याशित तौर पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। आपको बता दें कि रामगढ़ में बहुजन समाज पार्टी के सतीश कुमार सिंह यादव जीते, जिनको 72,689 वोट मिले और सिर्फ 30 वोटों के अंतर से वो जीते। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के अशोक कुमार सिंह यहां पर 30 वोटों के अंतर से हारे, जिनको 72,659 वोट मिले हैं। जी हां, रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भी सिर्फ 30 वोटों का अंतर रहा, जहां पर हार और जीत का फैसला बदल गया। और रामगढ़ विधानसभा ही वो विधानसभा क्षेत्र था जिसका परिणाम देर रात आया और वहां पर हिंसक झड़प भी देखने को मिली थी, आगजनी भी देखने को मिली थी। इसके अलावा तीसरे विधानसभा की बात करें तो नबीनगर का इसमें नाम आता है। जी हां, नबीनगर में जीतने वाले जदयू के प्रत्याशी चेतन आनंद थे, जिनको 80,380 वोट मिले, जो कि और हारने वाले यानी कि दूसरे नंबर पर आरजेडी के अमोद कुमार सिंह थे। अमोद कुमार सिंह यहां पर सिर्फ 112 वोटों से हारे हैं। जी हां, अमोद कुमार सिंह को यहां पर 80,268 वोट मिले, लेकिन 112 वोटों से उनको हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद अगर नबीनगर के बाद हम बात करें तो यहां पर ढाका विधानसभा क्षेत्र का नाम आता है। ढाका विधानसभा क्षेत्र में आरजेडी के फैजल रहमान जीते, जिनको 1,12,727 वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के पवन कुमार जायसवाल रहे, जिनको 1,12,549 वोट मिले। और यहां पर ढाका विधानसभा क्षेत्र में मात्र 178 वोटों का अंतर यहां पर जीत और हार का देखने को मिला था। ढाका के बाद बात कर लेते हैं फरबीसगंज विधानसभा क्षेत्र की, जहां पर सिर्फ जीत और हार का जो मार्जिन था वो 221 वोटों का रहा था। जी हां, फरबीसगंज की अगर बात की जाए तो यहां पर कांग्रेस के मनोज विश्वास जीते, जिनको 1,20,114 वोट मिले, जबकि 221 वोटों से हारने वाले यानी कि दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के विद्यासागर केसरी रहे। जी हां, यहां पर 221 वोटों के अंतर से हार जीत का फैसला तय हो गया था। इसके अलावा अगर अब बात करें अज्ञाओं की तो यहां पर 95 वोटों के अंतर से सिर्फ जीत और हार का फैसला हुआ। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के महेश पासवान जीते और दूसरे नंबर पर सीपीआई एमएल के शिव प्रकाश रंजन रहे, जो कि 95 वोट से यहां पर उनको हार का सामना करना पड़ा था। तो ये था बिहार विधानसभा चुनाव में आए परिणामों में सबसे कम अंतर से हारने वाले प्रत्याशियों का लेखा जोखा। आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और आपको क्या लगता है, ये जो कम अंतर से हार और जीत का फैसला हुआ है, उस पर आप क्या कुछ सोचते हैं? देखते रहिए बिहार तक। शुक्रिया।